जन्मदिन पर साक्षी महाराज ने किया हवन पूजन। साक्षी महाराज ने विपक्ष पर साधा निशाना। सेवा ही संकल्प यात्रा में पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यात्रा के तहत 2 दर्जन गांवों का किया दौरा। राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। क्षेत्र में बढ़ा वायरल का कहर। वायरल बुखार की चपेट में आ रहे लोग। 90% से अधिक रोगी वायरल फीवर से पीड़ित। सरायन नदी में डूबने से युवक की मौत। पीएसी के गोताखोरों ने बरामद किया शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मथुरा से बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। पुलिस स्वाट टीम सर्वेलेंस टीम को बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दोनों पैरों में गोली लगने से हुआ घायल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 6 साल के बच्चे का अपहरण का मास्टरमाइंड था अभियोग। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मथुरा से पुलिस स्वाट टीम सर्वेलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना जैत में 26 अगस्त को एक 6 वर्षीय बालक का अपहरण किया गया था, जिसमें पुलिस दबाव के चलते उन्होंने बालक को छोड़ दिया था और उसके 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आज उस घटना का मास्टरमाइंड रामवीर, जिसके ऊपर पुलिस महानिरीक्षक आगरा द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था। हमारी स्वाट टीम सर्विलांस टीम और जैत को ये सूचना मिली कि वो एक प्लाट के खाली छोटे से कोठरी में रह रहा है। जब हमारी पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो वो वहाँ से पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए निकलकर भागने का प्रयास किया। इस फायरिंग में पुलिस पार्टी पर भी गोलियां आईं। पुलिस पार्टी द्वारा इसका जवाब दिया गया और उसके पैर में गोली। तो मथुरा से बता रहे थे 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दोनों पैरों में गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने अपने कार्यालय पर हवन पूजन कर उनकी लंबी आयु की कामना की और इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पीएम के जन्मदिन पर केक काटकर शुभकामनाएं दी। सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और सपा नेता नरेश उत्तम पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भौंक रहा है, उनके भौंकने से प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा और उसका वो संज्ञान लेते भी नहीं है। केवल मैंने ही नहीं, सारा भारत राष्ट्र और विश्व भर में मोदी के चाहने वाले मंदिर में पूजा करना, एक हवन करना, यहाँ तक कि मुसलमान तक मस्जिदों में नमाज पढ़ना, गिरजाघर में अरदास करना। आज मोदी जी किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए। मौसम में बदलाव होने से बीमारियां बढ़ने लगी हैं। आई फ्लू के साथ ही वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। बता दें, जिला अस्पताल में 4 नए डेंगू रोगी मिले हैं। अब तक जिले में 11 डेंगू रोगी मिलने की पुष्टि हो चुकी है। जिला अस्पताल के फिजिशियन बताते हैं कि रोज लगभग 200 मरीज देखते हैं, जिसमें 90% से अधिक रोगी वायरल फीवर से पीड़ित होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में जो मेरी ओपीडी है ऑलमोस्ट लगभग जो है टोटल 190 से 210, 230, 40 तक भी पेशेंट हो जाते हैं। वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का वायरल फीवर ही है। डेंगू फीवर के जो पेशेंट हैं, जो हमारे यहाँ लैब है उसमें NS1 टेस्ट कराते हैं, तो NS1 टेस्ट बहुत कम लोगों में पूरी की बात है। जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं डेंगू वार्ड के अंदर, उनका NS1 टेस्ट। खबर बिजनौर से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य रूप से जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल भी शामिल हुए।
वहीं जिलाधिकारी ने खोर नदी में बाढ़ द्वारा किए गए कटान का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण को कटाव रोकने के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाए और उनके माध्यम से शासन को प्रेषित करें। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण, तहसीलदार नगीना के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे चित्रकूट। जगह जगह कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वागत भी किया। आपको बता दें कि चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा के करौहा गांव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताने की अपील भी की। फोन अपना सांसद जी ने और प्रमुख जी ने भी इसके बारे में बताया और अभी हम मुख्यालय जाके आगे समीक्षा भी करेंगे और जितने प्रस्ताव आए हैं उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे वो बनेंगे और मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा तो आकलन का तैयार करें ताकि उसकी शुरुआत की जाए। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बुखार का कहर जारी है। हर तरफ डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले की बात की जाए तो जनपद में भी इस समय डेंगू मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के ओपीडी में बुखार पीड़ित से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 तक जिला अस्पताल में ओपीडी हो रही है। तो वहीं जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बुखार से पीड़ित मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। जिले में अगर डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो 15 मरीज डेंगू के और 78 मरीज मलेरिया के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां आंकड़ा बताया जा रहा है। लखीमपुर जनपद में इस समय 15 डेंगू के कंफर्म केसेस हैं और 78 मलेरिया के कंफर्म केसेस हैं। नहीं, ये जो है अभी तक कोई भी केस जो डेंगू या मलेरिया की वजह से कोई भी कंफर्म डेथ नहीं है अभी अपने जनपद में। ये जरूर है कुछ ऐसे कतिपय मीडिया हाउसेस के द्वारा इसमें कहा गया कि डेंगू से या मलेरिया से डेथ हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटलेट्स का कम होना। रायबरेली सेवा ही संकल्प यात्रा के तहत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने लगभग 2 दर्जन गांवों का दौरा किया, जिसमें पैदल चलकर लोगों की समस्याएं जानी और उसे त्वरित रूप से निस्तारित करने का भी आश्वासन दिया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भुएमऊ में लोगों से वार्तालाप करते हुए कहा कि एक ऐसा गांव है जो दूर दूर तक जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदीप पासी ने जन्म लिया और राणा बेनी माधव बख्श सिंह के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। निसंदेह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सहित सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज शिवदीन पासी के वंशजों का सम्मान बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और पहली बार रायबरेली जनपद का जिलाध्यक्ष पासी समाज से हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जमीन से सेवा करनी शुरू की और कभी उनके कदम डिगे नहीं। लगातार जब से पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी में है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता का भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है और योग्यतम व्यक्तित्व है। वो महामंत्री भी रहे हैं, जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, सभासद भी रहे हैं नगर पालिका के। तो ऐसे तमाम पदों पर रहते हुए हमारे बुद्धिलाल पासी जी ने सेवा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर रायबरेली में दबंग के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि महिलाओं पर मारपीट जैसी घटनाओं को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला रायबरेली से है, जहां एक महिला जानवरों का गोबर देखने के लिए अपने ही घूरा में गई थी। तभी गांव के ही रहने वाले युवक ने आकर गोबर डालने से मना कर दिया और पीड़िता के पूछताछ करने पर लाठी, डंडों और लात घूंसों से हमला बोल दिया, जिससे पीड़िता को गंभीर चोटें आई। पीड़िता किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग गई और स्थानीय थाना में जिसकी शिकायती पत्र देकर दबंग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सुबह 6 बजे हम गोबर ढीलने गए थे तो निराला की मेहरिया ने मारा है, मारपीट किया। वो बोलती यहाँ से पास में घुसिन जाइए, यहाँ आप गोबर नहीं ढीलना, यहाँ से जाइए। जब हमारा वहाँ सब गए लोग, बीच बरा करिए, हम चले गए बछरावा थाना। बछरावा थाना में एक एप्लीकेशन लगाया, एक महाराजगंज में। वहाँ भी एप्लीकेशन डाला तो वो बोलते हैं कि आप जाइए, तुम्हारी सुनवाई कार्रवाई हम करेंगे। बोलते पास में घुसिन यहाँ से जाइए,
यहाँ घूर घूर कुछ नहीं डालना। अच्छा। दोनों मिलके मारा भी है, यहाँ से बोलता है यहाँ से जाइए, तसला उसला हमारा सारा। साहब घूर घूर का मामला था, हमारी भरजाई लड़की है, भाभी लगती है हमारी, यहाँ पे ढीलने उसको मारे निराले की बोटी ने, वहाँ से देखा दौड़े आया, तब तक यहाँ बात बचाव हो गया जी। और साहब के बच्चा हम दिखा दिया, देखो कहते देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, फिर आगे करेंगे। ये निराला की बेटी थी और जनानी थी, निराला की और निराला थी जी। इनके दोनों जो यहाँ पे वहाँ दौड़ते आए तो बचा मारा है, हाथ में सूजन है। घूर का है, मेरी पत्नी 6 बजे घूर डालने के लिए आई थी, यहाँ निराला और निराले की पत्नी ने मारा है यहाँ पे। और यहाँ कहते हैं यहाँ पे घूर नहीं ढीलने देंगे। अच्छा। यहाँ हमारा पुरखों का घूर पड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी लोग ढीलते हैं। मकान वकान यहाँ पे पीछे नहीं था कोई मकान, यहाँ पे अब आकर निकाल कर बनाया है यहाँ पे। तो अब कहते हैं यहाँ पर मैं घूर नहीं ढीलने दूंगा तुमको। कौन लोग हैं, क्या नाम है? पासी हैं, कहते हैं पासी यहाँ पसनी है, यहाँ पे घूर नहीं ढीलना, आगे जाति पासी हो, यहाँ पे घूर नहीं ढीलने देंगे तुमको हम। आज कहाँ गए थे? आज गए थे महाराजगंज गए थे, महाराजगंज से फिर बछरावा थाना गए थे। उन्होंने बोला कि मैं कार्रवाई उचित करूँ। शॉर्ट सर्किट से अंग्रेजी की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां मुंशीगंज एम्स गेट स्थित धैर्य एंटरप्राइजेज जो कि अंग्रेजी दवा की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एजेंसी में बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से अंग्रेजी दवा की दुकान में आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए की दवा के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरे सहित सारी वस्तुएं जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई। एम्स केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने धैर्य एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर हिमांशु त्रिपाठी को हिम्मत बढ़ाई और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस घटना को लिखित रूप से थाना बदोकर और संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। रायबरेली में बहाई चौकी इंचार्ज ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्धों की भी तलाशी ली। जनपद में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण और बाइक सवारों द्वारा किए जा रहे अपराधों पर लगाम कसने के इरादे से एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर सभी थानों और चौकी की पुलिस चेकिंग अभियान में जुट गई। इसी कड़ी में नवांगतो गबाई चौकी इंचार्ज ने वाहन चेकिंग के दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे। सीतापुर में देर रात सराय नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब युवक घर से रात में टहलने के लिए निकला था, जो कि शराब के नशे में था। पैर फिसलने के दौरान हादसा हो गया। रात से लापता युवक की पीएसी के गोताखोरों ने तलाश कर शव को नदी से खोजकर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। नगर पालिका तो सुबह 7 बजे मुझे टेलीफोन किया गया, तो 7 बजे मैं यहाँ खुद आया और मैंने आरआई को बुलाया। जो भी नगर पालिका उस समय लोग, मैं खुद यहाँ आके 2 घंटा रुक के यहाँ से गया हूँ। और मैंने एडिशनल एसपी साहब को टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर साहब को टेलीफोन किया, सीओ साहब छुट्टी पे थे उनको मैंने टेलीफोन किया, कोतवाल साहब को टेलीफोन किया, एसडीएम साहब को टेलीफोन किया, मैंने सबको टेलीफोन किया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं, चूँकि ये जो जल की टीम है पीएससी की, ये वहाँ रोसा में लगी है, इसलिए मैं व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी शिमला वगैरह भेज रहा हूँ। उसके बाद मैं बराबर सबसे प्रयास करता रहा और जो संभव हो सका मैंने गोताखोर को बुलाने के लिए यहाँ से एक प्रकाश से सफाई नायक उसको भेजा। यहाँ मैं काफ़ी रहा परिजनों के साथ में, और ये जो परिजन हैं मेरे बहुत परिचित हैं, पुराने सब मेरे पड़ोस में रहते थे। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके नाले के किनारे या जो भी जो है बना हुआ, इसके किनारे यह दुर्घटना हुई है और परिवार बहुत विक्षिप्त है। अगर हम लोगों को सूचना 7 बजे सुबह मिली, अगर रात में अगर सूचना मिलती हमको तो शायद कुछ और समय से बच्चे साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद 112 पर हमने कॉल किया, उसके बाद 112 पर जब कॉल किया तो किसी ने कोई मतलब जवाब नहीं दिया। फिर ये लोग कोतवाली गए, क्यों तुम लोग कोतवाली गए, वहाँ पर जो भी घटना थी वो चीज़ सारी बताई गई, उन्होंने लिखा। फिर सिर्फ 2 पुलिस वाले आए, ये लोग आगे, उसके बाद आए लमसम वही पौने 12 बजे आए, तुरंत नहीं आए, पौने 12 बजे आए। पौने 12 बजे आए, सिर्फ इन्होंने मतलब कि ऐसे बस देखा, किनारे ऐसे देखा, सिर्फ उनका ये था कि हम मुआयना कर लें, हमें ये लिखना है कि हाँ हमने भैया देख लिया। नदी में कितने समय गिरा था? वो गिरा था 11 बजे, 11 बजे वो लोग आए पौने 12 बजे। उन्नाव में बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने राष्ट्रीय पोषण माह के एक कार्यक्रम के लिए उन्नाव पहुंची हैं।
नवाबगंज विकास खंड में इसका किया गया है आयोजन। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां मौजूद सभी को शपथ भी दिलवाई। इसके अलावा राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया। मंत्री ने 11 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की। यही नहीं, बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। देखिए, कुपोषण तो बहुत से बच्चे तो निकलते हैं, उसका कारण ये होता है खाने पीने की चीज़ें वही होती हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव होने के कारण हम उन चीज़ों को बच्चों को खिला नहीं पाते। माँ को ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया कि माँ को बुलाओ और उसको ज्ञान दो। स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता भी है, बहुत सारी चीज़ें थी तो हमने नहीं बता पाए, गर्मी बहुत इसलिए बात नहीं बता पाए। उसके माध्यम से फिर हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की बहनों को सिखाया जाता है। लेकिन एक जो मुहिम आप बता रहे शिकायत, उसके लिए एक बात ये भी जान लीजिए कि जो बच्चा हमारा आधार से लिंक है हम उसी को देंगे दलिया, जो बच्चा रोज आ रहा है। अब गांव का कोई अमीर बच्चा कहने लगे कि मुझे दे दीजिए, उसके माँ बाप खिला सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। आप स्पेसिफिक जैसा कोई हो आप शिकायत भेजिएगा, आप कार्रवाई भेजिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।